नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देख करके आप समझ सकते हैं कि आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेकर के आए हैं। इस सेट में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको सभी को पता है, इसमें हम भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी के 5-5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये सीरीज बहुत ही बेहतरीन चल रही है और आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखिए कि आप इन 20 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करा करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, आपको ये पहले से आंसर पता थे। ठीक है, और मैं इस क्लास की क्या नाम है, आंसर की जो है, क्वेश्चंस के आंसर की भी जो है मैं लास्ट में प्रोवाइड कराता ही हूँ। और पीडीएफ फॉर्मेट भी आपको इस क्लास का मिलता है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। चलिए आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम भारतीय इतिहास के क्वेश्चन देखते हैं। और भारतीय इतिहास का फर्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क ने कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? ठीक है, ऑप्शन है महायान बौद्ध धर्म को, हीनयान बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को या भागवत बात को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म को जो है कनिष्क ने प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, और इसमें जो है, अगर इसका डिटेल थोड़ा सा मैं बताऊं तो जो कनिष्क थे वो कुषाण वंश के महान शासक थे। ठीक है, कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक और नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है सेकंड, निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी सिंधु घाटी के लोगों को नहीं थी? नहीं की बात हो रही है। ऑप्शन है टिन, तांबा, लोहा, सीसा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा। लोहे के बारे में ये लोग जानकारी नहीं रखते थे और बाकी टिन, तांबा और सीसा, इन तीनों के बारे में इन्हें जानकारी थी। ठीक है, तो लोहे के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? लोहा। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन है, वैसे ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन है, सभी को पता रहता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, अशोक या फिर बिंदुसार का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य जो है प्रधानमंत्री किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ए ऑप्शन इज सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उस मुगल महारानी का नाम क्या था? ठीक है, महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों और सिक्कों पर लिखा जाता था। ठीक है, ऑप्शन है नूरजहां, मरियम मक्कानी, मुमताज महल या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट। नूरजहां का जो है नाम जो है सभी सिक्कों पर फरमान की तरह जारी किया जाता था। आगे चलते हैं। नूरजहां का अगर वास्तविक नाम की बात करी जाए तो नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरू निशा भी था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लासी का युद्ध, सॉरी कट गया आपका, थोड़ा सा सही कर देता हूँ। प्लासी का युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध, सॉरी प्लासी युद्ध के मैदान किस राज्य में? ठीक है, तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो मैदान जो है इस समय किस कहाँ पर है? ऑप्शन है दिल्ली में, हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में या फिर उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। और प्लासी का युद्ध का अगर ईयर पूछ लिया जाता तो 1757। ये युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। अब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन देखेंगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब केसरी का खिताब, ठीक है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? ऑप्शन है रणजीत सिंह को, भगत सिंह को, सरदार वल्लभ बलदेव सिंह को या फिर लाला लाजपत राय को। तो ये पंजाब केसरी का जो खिताब था वो दिया गया था लाला लाजपत राय को। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का ये खिताब दिया गया था। आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति, फर्स्ट व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है देशबंधु चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या आचार्य विनोबा भावे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए जो सबसे पहले व्यक्ति चुने गए थे वो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पर चलते हैं हम लोग। आईसीएस, ठीक है, आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे?
ठीक है, पहले भारतीय का नाम हमें बताना है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दादा भाई नेहरू सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सत्येंद्रनाथ टैगोर। जो पहले भारतीय आईसीएस हुए थे वो सत्येंद्रनाथ टैगोर हुए थे। और सत्येंद्रनाथ टैगोर जो हुए थे वो 1870 के दशक में सफल हुए थे। ठीक है, कहाँ कब हुए थे? 1870 में ये सफल हुए थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत गलत बताना है। इसमें से 3 सही हैं और 1 गलत है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं हम ऑप्शन। ऑप्शन से हम पता करते हैं। कामरेड मोहम्मद अली, ये बिल्कुल सही बात है। भारतीय समाजशास्त्री लाला हरदयाल, ये सही है बिल्कुल। लाला हरदयाल जो थे वो भारतीय समाजशास्त्री भी थे। यंग इंडिया लाला लाजपत राय, ये गलत है। ठीक है, काट देते हैं। सर्वहित मतलब सर्व के बारे में सोचती थी, तो एनी बेसेंट, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए, यंग इंडिया जो था वो 1919 मतलब 1919 से लेकर 1932 तक, 1919 से 1932 के बीच जो है मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा एक प्रकाशित किया जाने वाला एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, तो इसमें लाला लाजपत राय की जगह अगर महात्मा गांधी होता तो ये बात भी सही होती। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। कालक्रम व्यवस्थित करना है। ठीक है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी हमें ये बताना है। तो इनको हमें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सेट करना है। अब देखिए, मैं इनको टाइम पीरियड बता देता हूँ आपको, तो उससे आप क्या इजीली इसका ऑप्शन लगा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या है? कैबिनेट मिशन है। तो कैबिनेट मिशन जो था फर्स्ट नंबर वाला है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जो हुआ था वो 1946 में हुआ था। ठीक है, अब बात आती है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो हुआ था आपका हुआ था 1942 में। तो सेकंड नंबर वाला कब हुआ था? 1942 में हुआ था। अब बात आती है क्या? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था थर्ड नंबर वाला आपका 1919 में। ठीक है, अब जो फोर्थ नंबर है मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स, तो ये हुआ था 1909 में। कब हुआ था? 1909 में। तो सिंपल सा है कि बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है। देखो, सबसे पहले 4 नंबर आया तो 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ठीक है, सबसे बाद में क्या हुआ? एक बार हुआ। तो 4 3 2 1 सिंपल सा है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमारी जो आएगा भूगोल के क्वेश्चन है, और भूगोल का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित में से किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? ऑप्शन है जापान को, चीन को, इंडोनेशिया को या फिर म्यांमार को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, म्यांमार को ही लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 है हुरमुज। ठीक है, हुरमुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है? ठीक है, ऑप्शन है बहरीन और कतर को, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को, ओमान एवं संयुक्त अरब अमीरात को या ईरान व ओमान को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। ईरान और ओमान को जो है हुरमुज जल संधि जो है अलग अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद है 13। कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती? काली मिट्टी कहाँ पर नहीं पाई जाती? नहीं की बात हो रही है। ऑप्शन है तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, पश्चिम बंगाल में काली मिट्टी नहीं पाई जाती। और काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें से ऑप्शन जो है पश्चिम बंगाल नहीं आया, तो पश्चिम बंगाल में नहीं पाई जाती। ठीक है, आप जैसे मैं बताता हूँ तो इन कुछ क्वेश्चन आपको लगे तो लिख लिया करिए। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन जगह पर पाई जाती है और बाकी की जगह पर नहीं पाई जाती काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद है 14 हमारा। भारत का पूर्वी समुद्र तट भी जाना जाता है। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट के नाम से, कोरोमंडल तट के नाम से, कोंकण तट के नाम से या मराठा बाड़ा तट के नाम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, कोरोमंडल तट के नाम से जो है भारत का पूर्वी समुद्री तट जाना जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 पर चलते हैं हम लोग। पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? नहीं पाया जाता। ऑप्शन है पठारी क्षेत्रों की बात हो रही है, कोयला, लोह अयस्क, खनिज तेल या फिर मैग्नीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा खनिज तेल। ठीक है, पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता और बाकी ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। ठीक है,
तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम 16 पर चलेंगे, और 16 से पर जाने से पहले आपको एक काम करना है, वो आपको पता ही है क्या करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और आपको मैं बता ही चुका हूँ कि आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ऊपर जा करके हमारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कि गलत टाइम पीरियड किसका है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी, बिल्कुल सही बात है। द्वितीय 56 से 61 तक चली थी। तृतीय 61 से 66 तक चली थी। ये तीनों सही है, तो ऑटोमेटिकली यही वाला जो ऑप्शन है चौथा वाला यही गलत हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना 66 से 71 तक के बीच में नहीं चली थी। चौथी पंचवर्षीय योजना जो चली थी 69 से लेकर के 74 तक चली थी। अब क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पर चलते हैं हम लोग। 17 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है हमसे। क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण की बजाय क्षेत्रक दृष्टिकोण के को अनुसरण करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा इसका मतलब। नौवीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं, 10वीं या फिर 11वीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 10वीं पंचवर्षीय योजना में आपसे क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए, ठीक है, मतलब क्या है कि भिन्नता है, मतलब लोगों में असमानता है आय वगैरह में, ठीक है, उसको कम करने के लिए क्षेत्रीय दृष्टिकोण की बजाय क्षेत्रक दृष्टिकोण को अनुसरण करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? 10वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद है आपका 18, अटल पेंशन योजना। कौन सी पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना के तहत अनुमानित मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी थी? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए या फिर 4000 रुपए। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना में कितनी धनराशि आपको जो है मासिक पेंशन के रूप में मिलेगी? तो इसका क्वेश्चन का आंसर है 1000 रुपए। ठीक है, अटल पेंशन योजना के तहत आपको कितनी पेंशन मिलेगी? 1000 रुपए पेंशन मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद है आपका 19, भारत में कृष्ण क्रांति डैश के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से जुड़ी हुई है। ठीक है, कृष्ण क्रांति तिलहन उत्पादन में, कच्चा पेट्रोलियम, ब्लैक बॉक्स या फिर इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कच्चा पेट्रोलियम। कृष्ण क्रांति जो है आपके कच्चे तेल से रिलेटेड है, तो कच्चे पेट्रोलियम से रिलेटेड है, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद है आपका 20, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? पूछा गया है जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है, विश्व से कोई संबंध ना हो। ऑप्शन पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन का। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब सिंपल सी बात है, कोई देश अपने ही देश में व्यापार कर रहा है, उसी से रिलेटेड है, बाहर से कोई भी व्यापार कर ही नहीं रहा, तो वो कैसी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? बंद अर्थव्यवस्था या समृद्ध अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इज राइट। अब आगे चलते हैं। आगे आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपको पता है कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट की 16वें प्रैक्टिस सेट की पूरी आंसर की है। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो आपका कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।